बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा हम एक्सरसाइज 7.7 करेंगे। आपने एक्सरसाइज 7.7 के जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसमें सेकंड, थर्ड, 5 और 6 ये 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशंस के बारे में हम स्टडी करेंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इफ़ अ सैम्पल स्पेस एस, अगर आपके पास एक सैम्पल स्पेस है उसमें जो एलिमेंट क्या आ रहे हैं 1, 3, 5, 7, 9, उसमें ये वैल्यूज़ आ रही हैं। एंड इवेंट ए, अब इवेंट ए हमने कोई ले लिया, उसमें आ रहा है 1, 3 और 5, ठीक है। उसमें हमने ये 3 वैल्यूज ले ली। ये एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक्सप्लेन करो। एंड अदर इवेंट, आपके पास एक दूसरा इवेंट बी है, वो 9 है। अब हम कहेंगे ए और बी आर डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। डिसजॉइंट सेट क्यों है? क्योंकि ए और बी में जो है ना, दोनों में कुछ सेम वैल्यूज नहीं आ रही, यानी दूसरे अल्फाज में कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो हम ऐसे इवेंट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं जिसमें कुछ कॉमन ना हो, ठीक हो बेटा। यानी दे आर साइड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स के होते हैं। इफ टू इवेंट्स ए एंड बी अकर इन एक्सपेरिमेंट, देन ए एंड बी साइड टू बी equally likely event if each one of them has equal number of chance of occurrence। अगर हमारे पास यानी ए इवेंट के और बी इवेंट के अगर दोनों के इक्वल चांस हो, या ये देखें ना, अब या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकती है। अब हेड और टेल के दोनों के इक्वल चांस है तो हम ऐसे इवेंट्स को इक्वली लाइकली इवेंट कहेंगे, ठीक है बेटा। ये नेक्स्ट भी आपने एक फॉर्मूला स्टडी करना है, एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो इफ ए एंड बी टू इवेंट्स, देन फार्मूला फॉर एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी आर। अगर हमने ये यूज़ करेंगे यानी पी ए यूनियन बी की, हमने अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, ये इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए एंड बी डिसजॉइंट। यानी अगर हमारे पास ए और बी में कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। इसी तरह सेकंड फार्मूला कौन सा, ये अगर ए एंड बी आर ओवरलैपिंग है, अगर ए और बी में कुछ ना कुछ कॉमन वैल्यूज आ रही है, यानी सेम वैल्यूज आ रही हैं, तो हम ये नीचे वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है बेटा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपके पास ए और बी में कोई कॉमन वैल्यूज नहीं आ रही, यानी डिसजॉइंट सेट है ए और बी, तो फिर ऊपर वाला यूज़ करेंगे। अगर ए और बी डिसजॉइंट नहीं है, अगर उनमें कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, तो फिर ये नीचे वाला हम फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इसका हम क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला करेंगे सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहा है अ बॉक्स कंटेन 10 रेड्स एंड 30 वाइट एंड 20 ब्लैक मार्बल्स। कहता है एक बॉक्स है, उसमें 10 जो है ना रेड आपके लिए मार्बल आ रहे हैं और 30 जो है वो वाइट है और 20 जो है ब्लैक है। अ मार्बल इज ड्रॉ एट रैंडम, कोई भी हमने मार्बल उसमें ड्रॉ करिए रैंडमली। फाइंड प्रोबेबिलिटी डेट आइदर रेड और वाइट, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है रेड हो या वाइट हो। तो देखें ज़रा, टोटल मार्बल्स आपके पास बेटा 60 है, क्योंकि 10, 30 और 20 को ऐड करें तो NS आपके पास है, टोटल सैंपल स्पेस 30 आ गई। हमने लेट किया कि हमारे पास जो मार्बल रेड है ना, उसको हम A से डिनोट करते हैं, वो हमारे पास A है। तो NA किसकी इक्वल होगा 10 के, क्योंकि आपके पास ये रेड 10 है। इसी तरह B हमने लेट किया कि हमारे पास जो वाइट मार्बल है वो B से डिनोट करते हैं, तो NB किसकी इक्वल होगा 30 के, क्योंकि ये 30 है। तो हमने बेटा क्या फाइंड करना है, रेड और वाइट की, ठीक है। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है रेड और वाइट की। तो ए एंड बी आर डिसजॉइंट, ठीक है, यह म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्यों? क्योंकि ए रेड मार्बल और वाइट मार्बल में कुछ सेम नहीं होता, ठीक है। वो रेड एक लेदर कलर है, वाइट आप समझिए कि लेदर कलर है, तो दोनों में कोई सेम वैल्यूज नहीं आ रही। तो हमने ऊपर अभी फॉर्मूला स्टडी भी किया कि अगर दोनों में कोई सेम वैल्यूज ना हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो इसमें हमने ये वैल्यू लगा दी, 1/6 आ गई और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2 है, दोनों कैल्शियम लिया तो ऊपर 1+3 आ जाएगा। तो ये 4/6 को कटिंग करें आप तो 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपने थर्ड वाला भी करना है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं कह रहा है अ नेचुरल नंबर इज चूजन आउट ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। तो आपने कहता कि आपने जो नेचुरल नंबर है उसमें से पहले 50 आपने सेलेक्ट करने हैं। व्हाट इज दी प्रोबेबिलिटी दैट चूजन नंबर इज मल्टीपल्स ऑफ 3 और 5, यानी हमने वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जो 3 और 5 यानी इन दोनों के मल्टीपल्स यानी 3 और 5 के टेबल पर जाते हैं। तो सैंपल स्पेस हमारे पास क्या आ गया बेटा, ये आ गई 1 से लेकर 50 तक नंबर जो है, तो NS आपके पास 50 आ गया।
अब 3 के जो टेबल पर जाती हैं वैल्यूज़ 50 तक आपके पास कौन सी है, वो ये हैं नीचे लिखी हुई हैं। तो ये 16 टोटल वैल्यूज़ हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, एन ए और एन एस, 16 और 50 कटिंग करें तो 8/25 आ गया। इसी तरह बी हमने का प्रोबेबिलिटी किसकी है, जो 5 के टेबल पर जाते हैं, तो ये हमारे पास 5 की वैल्यूज़ आ गई 50 तक जो 5 की टेबल पर जाती है, तो एन बी इक्वल आ गया 10 के, क्योंकि 10 वैल्यूज़ हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गई 10/50, तो 1/5 आ गया। तो अब देखें कोई हमारे पास ये कुछ ऐसी वैल्यूज़ भी हैं जो 3 के टेबल पर भी जाती हैं और 5 के टेबल पर भी जाती हैं, जिस तरह 15 है, 30 या 45। तो एन एन ए इंटरसेक्शन बी किसकी इक्वल होगा 3 के, क्योंकि 3 वैल्यूज़ ऐसी हैं जो दोनों में सेम है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की हो गई 3/50 आ गई। अच्छा, अब क्योंकि ये इवन नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी दोनों में कुछ ना कुछ सेम आ रहा है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे बेटा। इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू लगाई, उसके बाद इसका एलसीएम लिया हमने, 50 एलसीएम आ गया, ऊपर 16 + 10 - 3 आ गया, इनको प्लस माइनस करें तो 23/50 आपका आंसर आ गया। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 6 करना है, इसका 5 और 6। तो क्वेश्चन नंबर 5 पहले हम करते हैं। अ die is thrown twice, what is the probability that sum of number of dots show in 3 और 11। तो कहते हैं कि दो हमारे पास डाई है, उसको हमने रोल किया, तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जो 3 और 11 है जिनको ऐड करने सम, ठीक है, सम का हुआ ना, सम ऑफ द नंबर, सम करने से 3 आए या 11 आए। तो देखिए ज़रा, हमने हमारे पास टोटल जो सैंपल स्पेस जो बनेगी वो कितनी बनेगी, 1 1 1 2 और 1 3 से सोन करें तो ये 6 6 भी आपके पास आए, तो ये टोटल बनेगी 36 आपके पास टोटल सैंपल स्पेस है। तो हमने ए लेट किया कि सम ऑफ नंबर डो इज 3 आपके पास आए, तो या तो 1 2 हो सकते हैं वो नंबर, या 2 1 है, अगर यानी इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास 3 आ सकता है, अदरवाइज किसी होगी, जैसे 1 1 को ऐड कर 2 आएगा, तो 1 2 को ऐड करने से 3 आ रहा है, और किसी वैल्यू को ऐड करने से नहीं आ रहा, और 2 1 को ऐड करने से आ रहा, तो ये एन ए इक्वल आ गया 2 के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल आ गई एन ए और एन एस 2/36, तो कटिंग होगा 1/18 आ गया। इसी में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की होगी सम ऑफ 11, तो 11 किनको आएगा, या 5 6 हो गया 6 5, तो ये भी 2 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है ना एन बी और एन एस 2/36, तो 1/18 आ गया। अब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वाला आपने फॉर्मूला यूज़ किया, तो इसकी वैल्यू लगा दी 1/18, इसकी वैल्यू 1/18, दोनों कैल्शियम लिया 2/18 आ गया, तो कटिंग करके 1/9 आपका आंसर आ गया। इसका जो है क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी आपने करना है। इसमें हमें कह रहा है कि 2 डाई आर थ्रोन, यानी 2 आपने अब डाइस को फेंका, तो उसकी अब प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करें, सम ऑफ नंबर पेयर 4 और 6, ठीक है। अब इधर 4 और 6 का फाइंड करने हैं। टोटल सैंपल स्पेस आपकी 36 बनेगी, तो ए हमने डिनोट किसको करा है, जिसका सम 4 है, तो ये आपके पास वो नंबर होंगे जिनका सम 4 है। कितने नंबर है, ये 3 है, तो एन ए इक्वल आ गया 3 के, तो एन ए ओवर एन एस 3/36 आ गया, 1/12 आ गया दोनों कटिंग करने से, और बी आपके पास 6 जो है ऐड करने से ये वैल्यूज़ आएंगी, ये कितनी वैल्यूज़ हैं, ये 5 हैं, तो 5/36 आपके पास आ गया। तो अब दोनों में कुछ सेम नहीं आ रहा, तो इसमें वैल्यू लगानी है, दोनों का एलसीएम लिया, 3/5 आ गया ऊपर, तो 8/36 इनको कटिंग की, तो 2/9 आपका आंसर आ गया।